नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे भूल पाना नामुमकिन है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और पुलवामा की गूंज, बलिदान और प्रहार की इस ऐतिहासिक टाइमलाइन को गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक दर्दनाक त्रासदी नहीं है, बल्कि उसके बाद देश ने जो रणनीतिक कदम उठाए उसकी भी एक बहुत अहम कहानी है। अब अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण की रूपरेखा देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे 14 फरवरी की उस आम सी सुबह की। फिर चलेंगे पुलवामा के उस खौफनाक पल की तरफ। उसके बाद देखेंगे कि कैसे पूरा देश शोक और एकता में बंध गया। चौथा पॉइंट होगा 26 फरवरी को दिया गया भारत का कड़ा जवाब। और आखिर में हम उन वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की। 14 फरवरी, एक सामान्य शुरुआत। जरा सोचिए, 14 फरवरी 2019 का वो दिन। एक तरफ तो पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा था, खुशियों का माहौल था, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसी विनाशकारी घटना आकार ले रही थी जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी इसी बात को बाद में काफी हाईलाइट किया गया कि कैसे जश्न और खौफ के बीच का ये अंतर बहुत ही विचलित करने वाला था। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो है इस रूटीन मूवमेंट का विशाल पैमाना। देखिए, जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहे सीआरपीएफ के काफिले में कोई एक दो नहीं बल्कि 78 गाड़ियां शामिल थीं। सच कहूं तो हाईवे पर ये कई किलोमीटर लंबे एक चलते फिरते शहर जैसा था, जिसमें करीब 2500 जवान ड्यूटी के लिए पूरी तरह मुस्तैद थे। और फिर आता है हमारा दूसरा भाग, पुलवामा में वो खौफनाक पल। अगर हम इस हमले के एग्जैक्ट टाइमलाइन को देखें तो 14 फरवरी को काफिला अपनी सामान्य रफ्तार से रवाना होता है। दोपहर के करीब 3:15 बज रहे थे। लेथपोरा इलाके में बिल्कुल अचानक एक कार आकर सीधा बस से टकराती है और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक इतना भयानक धमाका होता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 300 किलोग्राम। जी हाँ, हमलावर की कार में इतना भारी मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ था। इस नंबर को जरा ऐसे समझिए, ये इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव था कि इससे एक पूरी की पूरी बहुमंजिला इमारत या कह लीजिए कई भारी तोप के गोलों जितना विनाश एक ही पल में हो गया। धमाके की गूंज और ताकत लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और इस खौफनाक धमाके का जो नतीजा निकला वो हम सबको आज भी रुला देता है। 40 वीर सीआरपीएफ जवानों की शहादत। देखिए, ये 40 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो बेटे थे जो अभी अभी अपनी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। वो पिता थे जो अपने बच्चों से जल्द घर वापस आने का वादा करके गए थे। उनका वो सर्वोच्च बलिदान हमारे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। अब सवाल था कि ये किया किसने? तो हमले के तुरंत बाद जो आधिकारिक जानकारी सामने आई उसके मुताबिक आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। और इस आत्मघाती हमले को जिसने अंजाम दिया वो आदिल अहमद डार नाम का एक स्थानीय कश्मीरी ही था। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, शोक और राष्ट्रीय एकता। हमले के बाद वहां का मंजर लिटरली दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ बस धुआं था, चीख पुकार थी, और फिर एक बहुत ही डरावनी खामोशी। हाईवे पर हर तरफ मलबा बिखरा था। जब ये तस्वीरें न्यूज़ चैनलों के जरिए देश के कोने कोने में पहुंची तो मानो पूरा देश एक पल के लिए सन्न रह गया। सबको एहसास हो चुका था कि हमने अपने वीर सपूतों को खो दिया है। एक तरफ तो पूरा देश अथाह दुख में था, हर किसी की आंखें नम थीं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत गहरा गुस्सा भी था। और उस वक्त हर भारतीय के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, जवाब कब और कैसे मिलेगा। ये सिर्फ एक रिएक्शन की मांग नहीं थी, बल्कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर पूरे देश का एक अटल संकल्प था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे भाग की, 26 फरवरी भारत का जवाब। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी टैक्टिकल स्ट्राइक आखिर हुई कैसे। स्टेप 1, तारीख थी 26 फरवरी 2019। स्टेप 2, भारतीय वायुसेना के बेहद शक्तिशाली मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर क्रॉस किया। ये कोई आम मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि एक सर्जिकल ऑपरेशन था, बिल्कुल किसी सर्जन के प्रिसिजन की तरह। और स्टेप 3, सीधे पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद आतंकी ठिकानों पर अचूक एयर स्ट्राइक की गई। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, अमर बलिदान को सलाम। अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को करीब से देखें तो ये सिर्फ एक आतंकी हमले और उसके जवाब की कहानी भर नहीं है। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये दिखाता है भारत की अपार सामरिक ताकत को,
ये उस अटूट राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है जो संकट के समय हम सब में दिखी। और सबसे बड़ी बात, ये साबित करता है कि जब भी राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई आंच आएगी तो एक बेहद दृढ़ और कड़ा जवाब देने की क्षमता हम रखते हैं। अंत में हम सब की तरफ से बस एक ही भावना निकलती है, शहीदों को शत शत नमन। पर जाते जाते ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरा सवाल भी छोड़ जाता है कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत कितनी भारी होती है और इसे बनाए रखने के लिए हमें और आपको कैसा सर्वोच्च बलिदान देना पड़ता है। सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।